स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्कल में अगर टू कॉर्ड्स दिया हुआ हो, यानी एक सर्कल हो और उसमें टू कॉर्ड्स आर गिवन, देन हम लोग कैसे उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन में पहले नंबर में दिया हुआ है कि एक सेंटर के अपोजिट साइड में अगर कॉर्ड रहे और दूसरा है कि अगर वो सेंटर के सेम साइड में रहे तो इस दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक आप न्यू कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके लिए दो फिगर हम लोगों को ड्रॉ करनी है। पहला फिगर है ये वाला, ये ए नंबर फिगर है, और दूसरा फिगर हमारा ये वाला बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ टू कॉर्ड्स है, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर और सेकेंड है 48 सेंटीमीटर। नाउ क्या करना बच्चों, ये देखिए सेंटर के अपोजिट साइड में है और आपको बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर में अपोजिट साइड वाला है। तो इसमें क्या है कि रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है 25। तो बच्चों यहाँ भी हम लोग रेडियस ड्रॉ कर लेंगे 25, यहाँ भी इस तरह से रेडियस ड्रॉ कर लेंगे 25 और यहाँ भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं 25। तो इस तरह से हमारा फिगर कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक ही जगह रेडियस इस तरह से फाइंड करेंगे। और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दैट इज ये वाला फाइंड कीजिए, यानी लेंथ ऑफ दिस वन। तो इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं A B C D, और ये हमारा सपोज कर लीजिए कि यहाँ है हमारे पास P और यहाँ पे है हमारे पास Q और बीच में सेंटर O है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू, देखिए AB इक्वल टू क्या है 48 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड CD इक्वल टू या DC इक्वल टू जो कहेंगे इक्वल टू कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आप जानते हैं किससे, कॉर्ड प्रॉपर्टी से। कॉर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, वी नो दैट ए लाइन ड्रॉन टू द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वही लिखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड कॉमा बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम कहता है बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमने आपको कहा है कि छोटा वाला दैट इज AP है ना, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/2। तो AB/2 दैट इज 48/2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे 24 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ऑल्सो नीचे वाले के लिए देख लीजिए, नीचे वाले के लिए भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से DQ आपको दिख रहा है, देखिए D से Q छोटा वाला इक्वल टू बड़ा/2, यानी क्या हो जाएगा DC/2 यानी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इतनी बातें हो गई। यानी अब हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में लीजिए, छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है AOP दिख रहा है बोलेंगे हाँ। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए बच्चों इसमें कहता है कि ये हाइपोटेनस है, ये फाइंड करना। तो इसी का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या लिख देंगे OP इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर और माइनस AP का स्क्वायर। समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आएगा। ये 90 डिग्री हो जाता है, जिसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। तो रूट अंडर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, यानी 625 माइनस ये हो जाएगा 576, दैट मींस हो जाएगा रूट अंडर 49, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, इन ट्रायंगल DOP। DOP में क्या हो जाएगा बोलिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ DOP में।
देखिए DOP में OQ इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं। ये OQ इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस दिस, यानी रूट अंडर OD का स्क्वायर माइनस DQ का स्क्वायर। देखिए DQ हमने फाइंड किया है और सारा चीज मेरे पास दिया हुआ है। देखिए OD है हमारे पास 25, तो 25 का स्क्वायर, DQ है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी ये वाला आ जाएगा कितना 24। इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए काम खत्म हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पहले वाला था, अभी तो यहाँ से है। तो अब आप देखिए कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स पूछा है आपसे, और ये है 7 और ये है 24, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स AB एंड CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा OP और प्लस ये हो जाएगा OQ। तो OP प्लस OQ इक्वल टू हो गया हमारे पास 24 प्लस 7, दैट इज कितना हो गया 31 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। अब आप देखिए कि यही सेम काम इस ट्रायंगल में भी, इस सर्कल में भी करेंगे। इस सर्कल में भी देखिए ये ड्रॉ कर लेंगे तो ये रेडियस है 25 दिया हुआ है, और ये बड़ा वाला है तो ये दिया होगा 48, बोले होगा कि नहीं, ये 14 होगा। और यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये वाला कितना होगा, तो आप सेम वही करेंगे क्योंकि ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 14 है तो ये 7 हो जाएगा। यानी आपको अब फिर से यहाँ फाइंड नहीं करनी है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल फाइंड नहीं करना है। ये O हो गया, बड़े वाले को हमने AB सपोज किया था, छोटे वाले को DC सपोज किया था, ये DC सपोज कर लिए। बोले कोई दिक्कत है? तो आप चाहे तो फिर से उतना बात आप कर सकते हैं। और यहाँ भी आप ये देखिए बड़े वाले पे P था तो यहाँ पे P दे देंगे, यहाँ पे Q दे देंगे। अब यहाँ भी आपको ये वाला फाइंड करना है और एक बार ये बड़ा वाला फाइंड करना है, दोनों आपको फाइंड करनी है, समझा ना। एक ये छोटा वाला लेंथ और फिर ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए एक बार आपको OP फाइंड करना पड़ेगा और एक बार OQ फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक बार हमने पहले ही फाइंड कर लिया है OP और एक बार OQ पहले ही फाइंड कर लिया है। तो आप चाहे तो दोबारा भी कर सकते हैं, आपके सर दोबारा भी करके बताए होंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अब ये करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। तो आप क्या कर देंगे, सिमिलरली लिख के भी आप काम चला सकते हैं। तो सिमिलरली ही लिख दीजिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए OP इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर और OQ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ है OQ, कोई दिक्कत है, यहाँ पे है P। तो बोल ये है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, देखिए ये वाला कॉर्ड है, इसके बीच का डिस्टेंस। तो बड़ा वाला में ये छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो डिस्टेंस बचेगा, यानी फिर से वही लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, यही बात लिखेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे सिर्फ बड़ा वाला में, यानी OQ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे OP और ये हो जाएगा 24 माइनस 7, दैट इज कितना हो गया, ये हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जानेंगे, टाइप वाइज स्टडी करने वाले हैं। अब एक नए स्टाइल से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत सारे उसमें परेशानियां थी, अब एक नए सिरे से क्लास शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।